दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद और सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और आज हम बात करेंगे कोरोना की लहर आ रही है या लापरवाही से कोरोना को दावत दी जा रही है। सरकारें जनता को बार बार चेतावनी दे रही हैं, लेकिन कोई भी सरकार की गाइडलाइंस को मानने के लिए तैयार नहीं है। हर तरफ बेपरवाही और लापरवाही देखी जा रही है। लोग मास्क लगाने से कतराते हैं तो दूरी बनाने से गुरेज कर रहे हैं। इसलिए अगर कोरोना की चौथी लहर को मात देनी है तो सरकारों के दिशा निर्देशों को अमल में लाना होगा, वरना चौथी लहर कहीं आफत बनकर मुसीबत ना बन जाए। हर दिन कोरोना के केस में इजाफा हो रहा है। धीरे धीरे कोरोना की चौथी लहर ने कमोबेश हर राज्य में दस्तक दे दी है। दिल्ली, मुंबई इसकी चपेट में तेजी से आ रहे हैं। साथ ही दिल्ली से सटे जिलों में भी कोरोना मुश्किलें खड़ी कर रहा है। शुरुआती लक्षणों को देखते ही योगी सरकार ने कई जिलों में मास्क अनिवार्य किया है, लेकिन लापरवाही फिर भी जारी है। अब ऐसे में कोरोना की चौथी लहर को कैसे शिकस्त दे पाएंगे जब हम खुद सतर्कता नहीं बरत रहे हैं। तो बता दें कि एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। ऐसे में प्रशासन की चिंताएं भी बढ़ गई हैं और इसी को देखते हुए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। मास्क भी अनिवार्य किया गया है, लेकिन अगर देखा जाए तो लोग लापरवाही बरत रहे हैं और इसकी वजह से अब लग रहा है कि शायद चौथी लहर कहीं आ ना जाए, क्योंकि ये चौथी लहर की दस्तक ही तो है जिसकी वजह से जो मामले हैं कोरोना के वो अब बढ़ने लगे हैं। अब ऐसे में सवाल बन रहा है कि लापरवाही क्या चौथी लहर ला देगी। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कोरोना से बचाव के लिए क्या जरूरी है। अपने हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोएं और इसके साथ ही बार बार हैंड सैनिटाइजर का उपयोग भी करते रहें। अपनी आंखों को अपने हाथों से ना छुएं। इसके साथ ही मास्क का प्रयोग करें। अपने हाथ, नाक, मुंह को रुमाल से ढकें। छींकते समय अपने नाक, मुंह को रुमाल से ढकें। अपने हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहें और आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें। शुरू से ही कहा जा रहा है कि मास्क ज़रूरी है, 2 गज की दूरी भी ज़रूरी है और इसके साथ ही भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाए। ऐसी जगहों से दूरी बनाकर रखें। देश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। नोएडा इस समय यूपी में सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है। नोएडा में कोरोना को लेकर कितने सतर्क हैं, हमारे सहयोगी ने नोएडा के ब्रह्मपुत्र मार्केट जाकर इसका जायजा लिया। देश में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, जो कि चिंता का विषय है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा के मार्केट में और यहाँ देखेंगे कि लोग कितना जागरूक है कोरोना को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो नोएडा है वो कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। यहाँ आए दिन 100 से अधिक ज़्यादा कोरोना के मामले आते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से लोग अभी भी जागरूक नहीं है। मुँह पे उन्होंने अपना मास्क नहीं लगा रखा, जबकि कोरोना सबसे ज़्यादा नोएडा में प्रभावित है। हम इनसे ही बात करेंगे लोगों से, आखिर उन्होंने अपने चेहरे पर मास्क क्यों नहीं लगा रखा। भाई साहब ये बताइए, कोरोना के कितने मामले बढ़ रहे हैं और आपने अभी अपने मुँह पर मास्क नहीं लगा रखा। तो आप ये देखिए ना, जो कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको भी खतरा है और आपके आसपास जो हैं उनको भी खतरा है, तो आप मास्क लगाएंगे ना। देखिए ये लोग थे, अभी भी इनके अंदर थोड़ी जागरूकता कम है, मगर कहीं ना कहीं ये सतर्कता नहीं बरत रहे। हम मार्केट की चारों ओर दिखाएंगे, जो तमाम लोग हैं आप देखिए वो अभी भी बेपरवाह घूम रहे हैं बिना मास्क के। मैं इस तरफ भी दिखाना चाहूँगा, देखिए इस तरफ भी तमाम जो ये लोग हैं बिना मास्क के अभी भी घूम रहे हैं। जब कैमरा इनके सामने जा रहा है तब मास्क ही अपने मुँह पर लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक नोएडा में लापरवाही देखने को मिल रही है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा में, इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही। thousand, putting immense pressure. ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
अनिल, कोरोना को लेकर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ रिकवरी रेट है, तमाम अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में लगातार कोरोना अपने पैर पसार रहा है, तो कहीं ना कहीं आम लोगों की तो चिंताएं बड़ी बड़ी हैं और साथ ही स्वास्थ्य विभाग भी अब हरकत में आ गया है, क्योंकि लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। तो अब जरूरत है तो सतर्कता की। तो शासन प्रशासन द्वारा आदेश जरूर दे दिए गए हैं, धारा 144 जिले के अंदर लगा दी गई है और साथ ही लोगों से यह आदेश दिया गया है कि लोग यदि घर से बाहर निकले तो वैलिड रीजन के साथ निकले, क्योंकि लगातार चैन बढ़ती जा रही है। दिन पे दिन कोरोना अपने ही रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय ये बना हुआ है। ऐसे में यदि बात की जाए बीते 24 घंटे के केस की, तो 54 केस जो है गाजियाबाद में अभी पॉजिटिव पाए जा चुके हैं और टोटल आंकड़ों की बात करें तो 306 पर आंकड़ा पहुंच चुका है, जिसमें कि 100 छात्र पॉजिटिव हो चुके हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चिंता का विषय ये बना हुआ है कि इस बार कोरोना छात्रों को अपने जद में ले रहा है। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को सख्ती की जरूरत है और ऐसे में आम जन को भी अपनी सहभागिता दिखाने की जरूरत है। जब तक लोग खुद नहीं समझेंगे, तो जब तक चीजें इस तरीके से ही बढ़ती रहेंगी और चैन लगातार बढ़ती चली जाएगी। हम आपको बताना चाहेंगे, जिस तरीके से गाजियाबाद में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हालांकि धारा 144 लगाई है, पर उस हिसाब से जमीनी स्तर पर कोई भी पालन होता हुआ नहीं दिखता है। हालांकि यह भी बोला गया है कि एक स्थान पर 4 लोग से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, यदि होते भी हैं तो उसका रीजन आपको देना पड़ेगा। पर इस तरीके की व्यवस्था जो है यहां नहीं देखी जा रही है। यही रीजन है कि लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और चैन जो है लगातार बढ़ती जा रही है। इस बार शासन को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है और आम जनता को भी अपनी सहभागिता इसमें दिखाने की जरूरत है, क्योंकि जो लोग हैं उनकी लापरवाही लगातार देखी जा रही है। इसी के चलते लगातार कोरोना के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। इस मामले को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह आदेश जरूर दिया है कि जो एनसीआर से छठे जितने भी जिले हैं वहां पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। पर जब हमने जमीनी स्तर पर जाकर यहां रियलिटी चेक किया तो वहां पर कोई भी व्यक्ति मास्क लगाता हुआ नजर नहीं आता। लापरवाह तरीके से लोग सड़कों और मार्केटों में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही रीजन लगातार कोरोना के जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, यही वजह है कि शासन प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा। जो आम लोग हैं उनको सख्ती से पेश आना होगा, जब भी लोग समझ पाएंगे। पर हालांकि मैं ये भी कहूंगा कि आम लोगों को मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा समझाने की जरूरत है, लोगों को खुद ही समझ जाना चाहिए, क्योंकि 3 वेव लोगों ने देख चुके हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और जिस तरीके से जो हालात हुए हैं पहली वेव में, सेकंड वेव में जो हालात बने थे, वो लोग अब तक नहीं भुला पाए हैं, पर लोगों की लापरवाही फिर भी देखी जा रही है। बिल्कुल अनिल, हमारे साथ बने रहिए। आगरा का रुख कर लेते हैं। रिंकी उपाध्याय हमारी सहयोगी हमारे साथ बनी हुई है। रिंकी, अभी क्या कुछ अपडेट है आपके पास कोरोना को लेकर? कल मैं वही बता दूं आपको कि आगरा में जो आगरा कमिश्नर है ना, उनकी बेटी और उनकी वाइफ को भी कोरोना पॉजिटिव हो चुका है, लेकिन वो भी चपेट में आ गए हैं। लेकिन वही बात मैं दोबारा दोहराना चाहूंगी कि यहाँ पर भी लोग सतर्क नहीं है। आज इंडियन न्यूज ने राजा मंडी मार्केट में रियलिटी चेक किया था, उसके आधार पर देखा गया था किसी ने भी मास्क का प्रयोग नहीं किया है, जबकि सरकार द्वारा आदेश किया गया है कि कुछ शहरों में मास्क लगाना अनिवार्य है, लेकिन लोग फिर भी सतर्क होने को तैयार नहीं है, जबकि इसका भुगतान वो कर चुके हैं। पिछले आपने देखा होगा कोरोना को लेकर कितनी क्राइसिस थी और कई लोगों ने अपने प्राण भी गंवाए हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस समय आगरा का जो ग्राफ है, तो चौथी लहर आगरा उसकी चपेट में आ चुका है और अभी एक्टिव केस 66 है और इस तरह से 4 केस मतलब 4 लोगों को कोरोना हुआ था, वो स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। तो कुल संख्या एक्टिव केसों की 66 है, जो कि 70 थी। ठीक है रिंकी, हमारे साथ बने रहिए। लखनऊ का रुख कर लेते हैं। अभिषेक सिंह हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे सहयोगी। अभिषेक, क्या कुछ कोरोना का आंकड़ा है, क्या पॉजिटिविटी रेट है और क्या कुछ रिकवरी रेट चल रहा है लखनऊ में, वो आपसे जानकारी जानना चाहिए।
देखिए दीपशिखा, यदि लखनऊ के ताज़ा हालातों की बात करें तो वर्तमान में हालात लखनऊ के चिंताजनक हैं। यदि कल की बात करें तो कल लखनऊ में 18 नए केसेस मिले, जो कि इनके साथ संख्या लखनऊ की 81 हो गई। ये बड़ी संख्या एक बनती जा रही है और कोरोना लगातार पैर फैला रहा है। जिला प्रशासन की बात करें, जिला प्रशासन गाइडलाइन जारी कर रहा है और उन गाइडलाइनों की बात करें तो लखनऊ से चारों दिशाओं से आने वाले लोगों को मास्क लगाने के लिए अनिवार्यता जो जारी की गई थी, गाइडलाइन जारी की गई थी, उसके लिए अधिकारी तैनात किए गए हैं। यानी आप आगरा एक्सप्रेस से आइए, ट्रेन से आइए, हवाई यात्रा से आइए, चारों जगह आपको स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मिलेंगे और आपको पूरी गाइडलाइन कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसको पालन करने के लिए जागरूक करेंगे। लेकिन आपने कहा कि सबसे ज्यादा चिंताजनक हालात ये हैं वर्तमान में कि यहाँ लखनऊ में जो रिकवरी रेट है वो बहुत कम है। यानी जो संक्रमण गति है, इन्फेक्शन रेट है वो अधिक है। लखनऊ में 81 मरीजों की संख्या है, जो कि उसमें रिकवरी रेट की बात करें तो मात्र 30% है। हालात चिंताजनक इसलिए और कहे जा सकते हैं चूंकि लखनऊ के जो विद्यालय हैं, स्कूलों में, उनमें छोटे बच्चों में कोरोना पाया जा रहा है। छोटे बच्चों में कोरोना बहुत घातक हो रहा है, साथ ही साथ उनके परिवार तक फैल रहा है। ये चिंताएं जिला प्रशासन को खा रही हैं, स्वास्थ्य महकमे को खा रही हैं। मुख्यमंत्री खुद टीम 9 के साथ बैठक कर रहे हैं, बड़े निर्देश दे रहे हैं। उसके उपरांत सबसे बड़ा सवाल अभी लखनऊ में ये भी कायम है कि जो मार्केट है, जो बाजारें हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह है, वहां पे लोगों में अभी भी मास्क की जो अनिवार्यता लगाई गई है उसमें प्रोटोकॉल पालन करते नजर नहीं आ रहे। ठीक है अभिषेक, हमारे साथ बने रहिए। तो हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, उन्होंने जानकारी दी है हर जिले से क्या कुछ जानकारी है कोरोना को लेकर। अब रुख कर लेते हैं डॉक्टर DR राय का, जो कि वरिष्ठ चिकित्सक हैं। और डॉक्टर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे चाहेंगे जाना कि जिस तरह से कोरोना के अब आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं, क्या लगता है कि ये जो लापरवाही है ये चौथी लहर लाएगी? देखिए, हम आपके माध्यम से जनता को कई बार बता चुके हैं कि ये कोरोना के साथ हमको रहना, जीना सीखना पड़ेगा। अगर कोई ये सोचे कि मेरे को वैक्सीनेशन लग गया है तो मैं बड़ा इम्यून हो गया, मुझे अब कोरोना नहीं होगा, तो इस गलतफहमी में कृपा करके आप लोग ना रहें। ये आने वाले कुछ साल तक ये हमारे साथ रहेगा और हमें इसके साथ रहना है। और उससे बचने का हम बार बार जनता को आपके माध्यम से बताते रहे हैं कि जब तक आप प्रोटोकॉल के जो नॉर्म्स हैं उसको आप अपनाओगे, मास्क के बिना घर से मत निकलिए, भीड़ में मत जाइए, हाइजीन और दूसरे हाइजीन का पूरा पर ध्यान रखिए, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसको ये मान के चलिए जैसे कि एक सादा सा जुकाम खांसी होती है, आएगी और चली जाएगी। आज मैं आपको ये बता दूं कि देश के अंदर 1,90,00,000 करीब 190 करोड़ टीके लग चुके हैं और सरकार ने अभी 6 साल के बच्चों के लिए भी टीके का इंतजाम कर दिया है। उसका सबसे बड़ा हमको एडवांटेज ये हो रहा है कि जो आज जितने केसेस आ रहे हैं उन केसेस के अंदर सीवियरिटी नहीं हो रही है और पेशेंट्स को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ रही है। पॉजिटिविटी रेट भी बहुत कम है और लेकिन उसका रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, 98.75 जा रहा है, जो हमारे लिए बड़ा उत्साहवर्धक है। लेकिन मैं आपके माध्यम से फिर कहूंगा सब भाइयों को कि जिन लोगों ने अपने वैक्सीनेशन नहीं लगवाए हैं, कृपा करके वैक्सीनेशन लगवा लीजिए, अपनी बूस्टर डोज लगवा लीजिए। घर में जो बच्चे हैं उनको अब वैक्सीनेशन 6 साल के ऊपर के बच्चों को चालू हो गया है, उनको भी लगाइए। लेकिन कोरोना की एहतियात जरूर बरतिए, बिना मास्क के घर से ना आप जाइए ना अपने बच्चों को जाने दीजिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और दूसरी बात ये है कि जब पहली 3 वेव्स आई तो कोरोना देखा गया कि और स्ट्रांग हो गया, म्यूटेंट कर। अब क्या लगता है जो चौथी लहर में ये जो कोरोना लोगों को हो रहा है ये कितना खतरनाक है? देखिए, मैंने आपको कहा अभी इस पे हमें डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं अभी वेबसाइट में पढ़ रहा था, मुझे ये पता लगा कि IIT के एक एक्सपर्ट ग्रुप ने कहा है कि हमारे 4th वेव देश के अंदर जून के महीने में आएगी और उसका पीक अगस्त में आएगा। जो एज ए डॉक्टर मैं कहता हूं, अगर हमने सारी प्रिकॉशंस ली, हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप जानिए कि 3rd वेव के लिए हमारे ऊपर कितना जोर था कि 3rd वेव बड़ी खतरनाक होगी, ये करेगी वो करेगी, क्योंकि 2nd वेव के अंदर हमारी जनता को और हम लोगों को कितना दुख देखने पड़े। मैं कहता हूं भगवान से कभी दूसरे वक्त ना देखना पड़े। डॉक्टर्स कम्युनिटी ने कम से कम 2000 डॉक्टरों ने अपने जान निछावर कर दी 2nd और 1st वेव के अंदर। आप जानते कोई घर नहीं बचा जिसके अंदर कोई आदमी बीमार ना हुआ। लेकिन 3rd वेव के लिए लोग सब सचेत हो गए थे और खतरे से, लेकिन 3rd वेव चलेगी क्यों? कि हमको वैक्सीनेशन लग चुके थे। बिल्कुल। और उसी तरह से आज भी 4th वेव की हम बात कर रहे हैं, जिनको वैक्सीनेशन लग गए हैं
कोई दिक्कत की बात नहीं है, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, जरा सा भी उनको तकलीफ होती है, अपने डॉक्टर के पास जाएं, अपने जांच करवाएं और उसके ऊपर ध्यान दें। और दूसरी बात ये बता दूं कि जो आज की तारीख में भी अगर एक सिम्टोमेटिक पॉजिटिव पेशेंट है ना, उसके साथ 20 एसिम्टोमेटिक पॉजिटिव पेशेंट हैं। हम सबके हम इन्वेस्टिगेशन कर नहीं रहे, उनकी हम टेस्टिंग कर नहीं रहे। एक ही इलाज है आपके पास, अपने आप को बचा के चलिए, प्रोटोकॉल पूरे रखिए और भीड़ के अंदर मत जाइए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा। आप हमारे साथ बने रहिए। गाजियाबाद का रुख कर लेते हैं, अनिल हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, अगर पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो गाजियाबाद में क्या कुछ पॉजिटिविटी रेट है? और क्योंकि वैक्सीनेशन जो है वो बच्चों का भी शुरू हो गया है, तो वैक्सीनेशन को क्या कुछ लेकर जानकारी आपके पास, वो भी जानकारी साझा कीजिए। देखिए, अगर टोटल आंकड़ों की बात करें तो 306 जो है गाजियाबाद में पहुंच चुके हैं जो कोविड के केस हैं। और ऐसे में इस बार हैरानी की बात यह है कि जो छात्र हैं इस बार कोरोना उनको निशाना बना रहा है। गाजियाबाद में 100 छात्र अब तक पॉजिटिव हो चुके हैं जो कि अलग अलग स्कूल के प्राइवेट स्कूलों से हैं। ऐसे में जो स्वास्थ्य विभाग है उनकी तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है, जो भी स्कूल हैं वो सही से कोरोना की जो गाइडलाइन है उनका अच्छे से पालन करें। और साथ ही जो वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है वो लगातार जो है जिले के अंदर चलाई जा रही है। जो तमाम स्कूल हैं उनके अंदर बूथ लगाए गए हैं, जो कि बच्चे के पेरेंट्स को बुलाया जाएगा और उन बच्चों को समझाया जाएगा जिन बच्चों ने अभी वैक्सीन नहीं लगवाया है, क्योंकि 12 साल से ऊपर तक के बच्चों के लिए तो वैक्सीन आ चुका है, तो लगाने की बात कही जा रही है। वहीं डॉक्टर भी बता रहे थे 6 साल से ऊपर की भी परमिशन मिल गई है। जब से वो शुरू होगा तो यहाँ के जो लोग हैं गाजियाबाद के वो लगवाना शुरू करेंगे। अभी फिलहाल 12 साल से ऊपर तक के जो छात्र हैं उनको बहुत तेजी से संक्रमण फैल रहा था। इसी के लिहाजा जो गाजियाबाद का स्वास्थ्य विभाग है वो अलर्ट पे है और सख्ती से काम ले रहा है। और साथ ही वैक्सीनेशन का काम बहुत तेजी से गाजियाबाद के अंदर किया जा रहा है। टोटल 80% छात्रों को अब तक वैक्सीनेट किया जा चुका है गाजियाबाद में। ठीक है अनिल, हमारे साथ बने रहिए। हम वरिष्ठ चिकित्सक का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर हमारे साथ बने हुए हैं DR राय। सर, जिस तरह से अभी गाजियाबाद का हाल हमने जाना, ज्यादातर हमारे संवाददाता का कहना है कि 80% जो छात्र हैं इसकी चपेट में आ रहे हैं। हालांकि वैक्सीनेशन भी हो रही है, लेकिन ज्यादातर जो छात्र हैं वो इसकी चपेट में आ रहे हैं। क्या लगता है कि ये जो एज है वो बड़ा फैक्टर है? क्या इस एज ग्रुप के लोगों को ज्यादा हो रहा है इस बार? इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, वो उसके इफेक्ट में आ रहे हैं। और जो हाइजीन का प्रॉपर ध्यान नहीं रख रहे वो उसके अंदर इफेक्ट में जरूर आ रहे हैं। आप पॉजिटिविटी रेट देखिए बहुत ही कम है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देखिए इस वक्त 1% बेड हॉस्पिटल के भरे हैं, 99% बेड खाली पड़े हुए हैं। इसलिए मैं बार बार कहूंगा कि पैनिक की मत होइए, हिम्मत से काम लीजिए, इसके साथ रहना सीख लीजिए, प्रिकॉशंस पूरी लीजिए। कोई डरने की जरूरत नहीं है, आपको कोई परेशानी। हाँ, लेकिन वैक्सीनेशन अपना जरूर करा लीजिए, अपना भी। और जिन लोगों ने बूस्टर नहीं लगवाया बूस्टर लगवा लीजिए। जिन बच्चों को अभी 6 साल के हैं और 12 साल तक के बच्चों को जो है अगर वैक्सीन नहीं लगे उनको सबसे पहले वैक्सीन लगाइए। और सर ये बात है कि बच्चे स्कूल में जाते हैं तो बच्चों को वो हाइजीन और वो हम मास्क इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करवा पाते। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। वो बच्चे एक दूसरे का झूठा भी लेंगे, एक दूसरे के साथ खेलेंगे भी सही, साथ में रहेंगे, ना वो डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं ना वो हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। इसलिए हमको थोड़ा सा खतरा हमारे बच्चों से, बच्चों के स्कूलों से बहुत ज्यादा है। तभी देखिए नोएडा के अंदर कब 35-34 बच्चों को जब इन्फेक्शन हुआ तो स्कूल को बंद कर दिया, साथ वाले दूसरे स्कूल को बंद कर दिया। तो सरकार अपनी तरफ से पूरी प्रिकॉशन ले रही है। हमें जनता को भी सरकार का साथ देना चाहिए और इन चीजों को अपनाना चाहिए। बिल्कुल सर, और ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक डोज लगाने के बाद दूसरी डोज नहीं लगवाई अभी तक। हालांकि बहुत लंबा टाइम हो चुका है, बूस्टर डोज भी आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं कि एक ही डोज लगवा कर घूम रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? मैं उसके लिए तो बार बार एक ही बात कहता हूँ, भैया अगर कोई आपको बचाया गया तो आपको वैक्सीनेशन लगवाने से ये मत सोचिए कि आपको बिल्कुल कोरोना नहीं होगा। पहली चीज बता रहा हूं, मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, वैक्सीनेशन लगवाने से, बूस्टर लगवाने से ये मत सोचिए कि आपको कोरोना नहीं होगा। आपको कोरोना के सारे प्रोटोकॉल अपनाने पड़ेंगे। अगर कोरोना हो गया तो बहुत माइल्ड होगा, आप अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। इसलिए जिन लोगों ने अपनी फर्स्ट डोज लगवा ली है, सेकंड डोज का टाइम चला गया है, तो उसको जाके अपना दूसरी डोज लगवा लें और साथ में बूस्टर लगवा लें। जिस भी सेंटर पे आप जाएंगे वो डॉक्टर वहां बैठा हुआ
आपका शेड्यूल उसी ढंग से बना देगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोवैक्सीन की डोज लगी हुई है तो कृपा करके कोवैक्सीन की डोज लगवाइए, अगर कोविशील्ड लगी है तो कोविशील्ड लगाइए। इसको कॉकटेल करने की कोशिश भी मत करिएगा, अपने आप को सत्यता बताइए डॉक्टर को, साहब मेरे को कोविशील्ड लगी है, ताकि डॉक्टर आपको कोविशील्ड दे, कोवैक्सीन ना दे। फिर मैं कहूंगा कि अपना ध्यान रखिए, परहेज करिए, अननेसेसरली बाहर मत निकलिए, बिना मास्क के मत निकलिए, हैंड हाइजीन को अपनाते रहिए। ठीक है, एक सवाल और जानना चाहेंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक डोज लगवाई और उसके बाद जो दूसरी डोज थी उसका टाइम निकल गया, तो अब ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ ऑप्शन है? क्या वो दूसरी डोज काफी लंबे समय बाद लगवा सकते हैं या फिर उन्हें दोबारा से शुरू करना पड़ेगा, पहली डोज लगवाने के बाद फिर से टाइम लेकर दूसरी डोज लगवानी पड़ेगी? मैंने अभी कहा ना आपसे कि अपने वैक्सीनेशन सेंटर पे जाके डॉक्टर को दिखा दें अपना सर्टिफिकेट कि मेरी इस तारीख को लिखी थी, क्योंकि हमने जो सेकंड डोज देते हैं या जब बूस्टर देते हैं, हम बूस्टर को 4-5 महीने के बाद ही देते हैं ताकि उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाए। अगर किसी ने सपोज करो एक डोज लगा ली, उसको 6 महीने बीत गए हैं, हम ये मान के चलेंगे भैया अब तेरी फर्स्ट डोज ये लग जाएगी और सेकंड डोज उसके बाद लगवा लेना। तो मैं फिर भी कह रहा हूं कि अपने सेंटर पे जाइए, डॉक्टर को सत्यता बता दीजिए, अपना सर्टिफिकेट दिखा दीजिए कि मेरे को फर्स्ट डोज लगी थी, उसके बाद मैंने नहीं लगवाई है। डॉक्टर अपने आप डिसीजन लेके आपको गाइड करेगा और आपको बचाएगा। ठीक है सर, रिंकी उपाध्याय का रुख कर लेते हैं। हमारी सहयोगी आगरा से हमारे साथ लगातार बनी हुई है। रिंकी, जिस तरह से कोरोना के मामले अब बढ़ रहे हैं, ऐसे में प्रशासन की तरफ से किस तरीके की तैयारियां की गई हैं? हालांकि जैसा भी डॉक्टर ने भी कहा कि कोई बहुत ज्यादा सीरियस केस नहीं आ रहे हैं, हालांकि कोरोना तो जरूर हो रहा है। अब ऐसे में अस्पतालों में किस तरीके की तैयारियां हैं, वो तमाम जानकारी रिंकी आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, वही आपको हम बताना चाहेंगे, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि सतर्कता की बहुत जरूरत है और वैक्सीनेशन की बहुत जरूरत है। यही कारण है कि आगरा प्रशासन और आगरा का स्वास्थ्य विभाग लगातार सतर्क है और गांव-गांव जाके जो आगरा सीएमओ है वो गांव-गांव जाके ब्लॉक स्तर पे जाके बूथ लगवा के लोगों को वैक्सीनेशन अधिक से अधिक कराने की कोशिश करे ताकि इस महामारी को किसी प्रकार का बढ़ावा ना मिले। वही आपको बता दें कि हॉस्पिटल इस समय बिल्कुल 1% बेड मतलब लोग वहां भर्ती है, लेकिन जो पॉजिटिव हुए हैं अभी उनको होम आइसोलेशन में रखा गया है। अभी यह जान सकते हैं कि जो वेरिएंट है चौथा वो इतना खतरनाक साबित नहीं है जिससे किसी को जान की खतरा हो, लेकिन वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, उसे वही एक बचाव का तरीका है। हम लोगों का पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, डॉक्टर साहब ने सही कहा है कि पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन इससे बचाव के लिए मास्क का अधिक प्रयोग करें और वैक्सीनेट होना बहुत जरूरी है। यही कारण है कि आगरा प्रशासन और आगरा का स्वास्थ्य विभाग लगातार सतर्क बना हुआ है। ठीक है रिंकी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिषेक और अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर DR राय हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहेगा इंडिया न्यूज के साथ।